राम राम जी। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 7 के पिछले दोहे में सीता जी की खोज में लंका पहुंचे हनुमान जी से जब विभीषण ने उनके यहाँ आने का कारण और नाम पूछा तो वह श्री राम जी की सारी कथा कहते हुए अपना नाम बताया तो दोनों के शरीर आनंद और प्रेम में मग्न हो पुलकित हो गए। हनुमान जी के पूछने पर विभीषण जी यहाँ अपनी रहनी को बताते हुए कहते हैं, हे पवन पुत्र, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। और बोले, हे तात, क्या मुझ अनाथ और तामसी शरीर वाला जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी मुझ पर कभी कृपा करेंगे। लेकिन अब आपके द्वारा मुझसे हट करके मिलने पर मुझे विश्वास हो गया है कि बिना श्री हरि की कृपा से संत नहीं मिलते। तब हनुमान जी बोले, हे भाई सुनिए, प्रभु की सदा यह रीत रही है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। इस दोहे में श्री राम जी के गुण समूहों को कहते सुनते दोनों को कैसा रोमांच और परम शांति मिली। फिर विभीषण जी ने सीता जी जिस प्रकार और जैसे लंका में रह रही हैं वह सब हाल सुनाया और उनसे मिलने का उपाय बताते हुए विभीषण जी ने क्या कहा। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को कैसी दशा में देखा, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे सुंदर नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। हस मैं अधम सखा सुनु रामा सिया रामा हो, मोहू पर रघुबीर सिया रामा हो, कीन्ही कृपा सुमिरी गुणग्रामा सिया रामा हो, भरे बिलोचन नीर सिया रामा हो। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री राम जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुण समूहों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। जानत हूँ असी स्वामी बिसारी सिया राम हो, फिर हित काहे न होहि दुखारी सिया राम हो, यही विधि कहत राम गुणग्रामा सिया राम हो, पावा अनिर्वाच विश्रामा सिया राम हो। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही सिया राम हो, जहि विधि जनक सुता तहाँ रही सिया राम हो, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता सिया राम हो, देखी चाहूं जान की माता सिया राम हो। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई सिया राम हो, चलऊ पवन सुत विदा कराई सिया राम हो, करी सोई रूप गयो पुनितहवा सिया राम हो, बन अशोक सीता जहाँ रहवा सिया राम हो। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां अथवा उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक शरीर रूप धारण कर वह अशोक वन में गए जहाँ सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा सिया राम हो, बैठे ही बीती जात निसिजामा सिया राम हो,
कृश तनु शीस जटा, एक बेनी सिया राम हो। जपति हृदय रघुपति, गुण श्रेणी सिया राम हो। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेदी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बाल कांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदर कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।